और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड के हालातों की ज्यादा जानकारी देने के लिए देहरादून से संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हरिद्वार से संवाददाता राजकुमार पाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र, सबसे पहले देहरादून की हम बात करेंगे। साप्ताहिक कर्फ्यू का ऐलान किया गया, कैसा असर उसके बाद देखने को मिला है? लोगों से किस तरह से नियमों का पालन करवाया जा रहा है और कितना असर इस साप्ताहिक कर्फ्यू के बाद कोरोना के मामलों पर पड़ने की उम्मीद है? अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो रोजाना 2500 से अधिक केस देखने को मिल रहा है। परसों 2700 से अधिक केस था और जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में 2600 से अधिक केस उत्तराखंड में देखने को मिले हैं, ये चौंकाने वाले रिकॉर्ड हैं, क्योंकि अभी तक इतने केस कोरोना के देखने को नहीं मिले थे। और ऐसे में इस बात को लेकर जहां जनता भी परेशान है, वहीं सरकार की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। सरकार ने जिस तरह से कर्फ्यू लागू किया था, रविवार के दिन कर्फ्यू का जो ऐलान था, और जिस तरीके से देहरादून में शनिवार और रविवार 2 दिन का कर्फ्यू रखा गया, हालांकि इस दौरान लोग काफ़ी कम संख्या में घरों से बाहर निकलते नजर आए, लेकिन जिस तरीके की मौजूदा आज की जो स्थिति है, आज सोमवार के दिन शहरों की, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। लोगों को अभी भी समझने की जरूरत है कि वो घरों से काफ़ी आवश्यक होने पे ही निकले, क्योंकि आज सोमवार का दिन है और देहरादून में जो तस्वीरें बाजारों में देखने को मिल रही है, लोग मास्क जरूर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नजर नहीं आ रहा है। लोग अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो स्टैंड पूरे देश में इस समय चल रहा है वो कितना खतरनाक है, कितना तेजी से ये फैल रहा है। लोगों को इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जिस कारण कोरोना के मामले आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। राजकुमार, हरिद्वार की अगर हम बात करें, आपने पहले भी दर्शकों तक अपडेट पहुंचाया है कि किस तरह से घाटों पर सीमित संख्या पर लोग पहुंच रहे हैं, काफी कम संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। देखा साफ जा रहा है कि लोग अब कोरोना से डरने लगे हैं और नियमों का पालन भी कर रहे हैं। अभी कैसी स्थिति है? जो श्रद्धालु हरिद्वार में आ रहे हैं वो बिल्कुल ना के बराबर ही हरिद्वार में कल पहुंचे हैं। साप्ताहिक बंदी का असर देखने को मिला था, लेकिन बात करें आज की तो आज श्रद्धालु फिर दोबारा से हर की पौड़ी की तरफ रुख करने लगे हैं। वहीं श्रद्धालुओं के बीच में कोई ना चेकिंग का दौर लगातार जारी है, कोविड टेस्ट लगातार किए जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने जगह जगह पर चेकिंग के लिए, यहाँ पर कोरोना टेस्ट के लिए यहाँ पर कैंप लगाए हुए हैं। वहां पर यात्री निःशुल्क कोविड टेस्ट करा सकते हैं। और साथ ही बात करें लोकल या लोगों के जो यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं, वो लोग भी कोविड के नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी ईशान। जी बिल्कुल राजकुमार, क्योंकि बढ़ते मामलों को अगर कंट्रोल करना है तो खुद प्रशासन की ओर से भी लगातार नियम बनाए जा रहे हैं और तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। ज्ञानेंद्र, देहरादून की बात कर रहे हैं, एक और हरिद्वार में साप्ताहिक बंदी का सीधा असर देखने को मिल रहा है। बाजारों में, दुकानों की अगर हम बात करें तो ताले लगे हुए नजर आए और लोग भी बहुत कम संख्या में बाहर निकले हैं। अगर देहरादून की हम बात करें, मंत्रियों की ओर से लगातार बैठकें की जा रही हैं, स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठकों का दौर जारी है, ताकि किसी भी तरह से कोरोना के नियमों को काबू में, कोरोना के जो आंकड़े हैं उन्हें काबू में किया जाए और जो नियम है उनका पालन करवाया जाए। इसके अलावा अगर हम यातायात की बात करें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, उस पर कैसा असर इसका देहरादून में पड़ा है? देखिए, जिस तरीके से 2 दिनों का लॉकडाउन देहरादून में रहा है, इस दौरान सभी तरीके के जो प्रतिबंध है वो रहे हैं। जरूरी जो सेवाएं हैं उसी का संचालन होता हुआ नजर आया है। परिवहन पूरी तरीके से ठप रखा गया है, किसी भी प्रकार का आवागमन जो है वो प्रतिबंधित था। केवल जरूरी अति जरूरी होने पे ही घरों से आने जाने की जो परमिशन है वो दी गई थी इस दौरान। और ऐसे में ये जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति नजर आ रही है, सरकार को और भी सख्त कदम अगर उठाने पड़े तो उठाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, सरकार लगातार सख्ती दिखा रही है। जिस तरीके से 200 रुपये पहले मास्क नहीं लगाने पे चलान होता था, अब 500 रुपये किए गए हैं। पहले शादियों के लिए 200 लोगों का निर्धारण किया गया था, अब उसे 100 कर दिया गया है देहरादून में। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामला बढ़ रहा है तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से रोजाना इतने मामले आ रहे हैं तो अस्पतालों में व्यवस्थाएं भी उस हिसाब से नहीं हो पाएंगी, क्योंकि लगातार 2500 से अगर मामले ज्यादा आते हैं तो जो भी कोविड अस्पताल हैं पूरे उत्तराखंड में, वहाँ काफ़ी सीमित संख्या है बेडों की, और वहाँ अस्पतालों में अन्य चीज़ों की कोविड से संबंधित, चाहे वो ऑक्सीजन की बात करें या फिर अन्य बात करें, ये समस्याएं पूरे देश भर में है। उत्तराखंड में भी इससे जूझ रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस बात की आज चिंता भी की कि व्यवस्थाएं उसके अनुरूप नहीं कर सकते जितने केस आ रहे हैं, वही हालात उत्तराखंड में भी होती नजर आ रही है, क्योंकि मामले लगातार ईशानी बढ़ रहे हैं और ये चिंता का विषय है। लोगों को खुद ही समझना होगा, घरों से बाहर
बाहर कम निकलें और स्थिति लगातार ऐसी रही तो उत्तराखंड भी सरकार को कड़े और भी कदम उठाने पड़ सकते हैं। 2 दिन के लॉकडाउन को बढ़ाना भी पड़ सकता है। जो आंकड़े हैं वो बढ़ते चले गए, चिंता का विषय ये जरूर बन चुका है और लोगों की सेफ्टी के लिए जरूरी कदम उठाने भी आगे अनिवार्य कर दिए जाएंगे। राजकुमार, हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और राज्यों से भी पहुंचे हैं, कुछ होटल्स में रुके हैं, कुछ धर्मशालाओं में रुके हैं। उनके लिए क्या एहतियात इस दौरान बरतने को कहा गया है? क्या वापसी के लिए उन सभी को निर्देश दिए गए हैं या वहीं फिलहाल रुकने के लिए कुछ बंदोबस्त इस तरह के किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से हरिद्वार में श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार जारी है, जैसे कि कल संडे कर्फ्यू होने के बाद भी श्रद्धालु हरिद्वार में पहुंच रहे थे, लेकिन होटल में आने के बाद उनको स्कैनिंग करके ही रूम दिए जा रहे थे, रुकवाया जा रहा था। और साफ साफ प्रशासन यहाँ पर देख रेख कर रहा है कि किसी भी होटल में और किसी भी धर्मशालाओं में कोई भी कोविड पॉजिटिव हो और उसको तुरंत से तुरंत आइसोलेट कर दिया जाए। वहीं प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान दे रहा है कि हरिद्वार में मामले ना बढ़ पाए। लेकिन बात करें अगर कल कोरोना कर्फ्यू के बाद भी यहाँ पर हरिद्वार में 600 से ज्यादा मामले देखने को मिले थे, ये एक चिंता का विषय बना हुआ है प्रशासन के लिए। जी बिल्कुल राजकुमार, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। ज्ञानेंद्र, देहरादून की जब बात कर रहे हैं, लगातार आंकड़े वहां भी बढ़ रहे हैं, हॉटस्पॉट कई जगहों पर बन चुके हैं जहां एक के बाद एक लगातार कोरोना पॉजिटिव लोग पाए जा रहे हैं। ऐसे हालातों में अब क्या माना जा रहा है, सरकार का अगला स्टेप क्या हो सकता है? क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि आज जब बाजार खुले हैं तो लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए बाजारों में घूम रहे हैं, तो अब क्या अगला कदम हो सकता है सरकार का? देखिए, सरकार की तरफ से जितना सख्त कदम उठाना हो वो उठा रही है। जिस तरीके से लगातार जो आयोजनों में जो कटौती है वो देखने को मिला है, जो है वो शादी ब्याह का हो या अन्य धार्मिक समारोह का, वहां लोगों की कटौती की गई है। जो आंकड़े थे लगातार उसे कम किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मास्क पे चालान भी बढ़ाया गया है। तो ऐसे में सरकार की पूरी यही कोशिश है कि किसी भी प्रकार से इस संक्रमण को रोका जाए, इसकी चैन को तोड़ा जाए। और ऐसे में जिस तरीके से रविवार को पूरे प्रदेश भर में लॉकडाउन रखा गया, शनिवार रविवार देहरादून और जो नगर निगम क्षेत्र है वहां लॉकडाउन रखा गया है। ऐसे में सरकार इस बात को देख रही है कि 30 अप्रैल तक अगर स्थिति सामान्य होती है तो इस तरह की गतिविधियां रहेंगी। लेकिन अगर ये मामले लगातार बढ़ता चला जा रहा है तो सरकार दिल्ली की तर्ज पे यहाँ भी सख्त कदम उठा सकती है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और बढ़ते मामलों के बीच तो यही फिलहाल आंका जा रहा है कि सरकार कुछ जरूरी कदम इस बीच जरूर उठाएगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो